अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। पेयर ऑफ वर्ड्स की डिटेल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। क्लास 10 की इंग्लिश के बोर्ड के पेपर में पेयर ऑफ वर्ड्स के मतलब एक क्वेश्चन आता है जिसमें 8 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं, जिनमें से 5 आपने करने होते हैं। बदकिस्मती से उस क्वेश्चन में बच्चों के बहुत कम मार्क्स आते हैं। इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहली वजह ये है कि जो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। बच्चे उनके स्पेलिंग की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके मतलब से ही नहीं समझ पाते। और दूसरी बात ये होती है कि उनके जो सेंटेंसेस होते हैं वो काफ़ी लेंथी होते हैं। बच्चे प्रॉपरली सेंटेंसेस भी याद नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में कुछ अहम बातें बताऊंगा, उसके बाद हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात याद रखें, जब पेयर ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन आता है तो जो पेयर ऑफ वर्ड्स आपको सही आते हैं उन्हें सेलेक्ट करें और उनके मीनिंग्स साथ ज़रूर लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेयर ऑफ वर्ड अगर आ जाता है एल्टर, ALTER, एल्टर आ जाता है, तो उसका मतलब आपको आना चाहिए, वो लिख दें बदलना। ठीक। और उसके बाद अगर उसका सेंटेंस आप गलत भी लिख देंगे, उसमें कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक्स भी हो जाएंगी अगर, तो वो काबिल माफ़ी होती हैं। पेपर चेकर आपको नंबर दे सकता है, क्योंकि असल मकसद पेयर ऑफ वर्ड का देने का ये होता है कि आपको दो जो वर्ड्स दिए जा रहे हैं उनके डिफरेंस का पता है या नहीं। तो अगर आप दो वर्ड्स के मीनिंग सही लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको वर्ड्स का सही पता है, तो नंबर मिलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पे जो सेंटेंसेस की जो मिस्टेक्स होती हैं वो ना किया करें। सेंटेंस अगर किसी पेयर ऑफ वर्ड का बहुत बड़ा है तो कोशिश करें उसको छोटे सेंटेंस में कन्वर्ट कर दें। इससे फिर आसानी होगी, आपका सेंटेंस भी ठीक होगा, पेयर ऑफ वर्ड्स के मीनिंग भी ठीक हो जाएंगे और नंबर पूरे मिलेंगे। 5 पेयर ऑफ वर्ड्स करने होते हैं तो कोशिश करें कि वो आप 8 के 8 करें, ताकि उसमें से 5 कम से कम सही तो हो सकें। तो आज हम टोटल आपके पेयर ऑफ वर्ड जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वो 78 हैं। जो हमारी फर्स्ट वीडियो जो आज हम बनाएंगे उसमें हम 39 पेयर ऑफ वर्ड्स करेंगे, यानी उनका हाफ़ कर देंगे, तो हाफ़ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं ये उम्मीद आपको दिला सकता हूँ कि अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख लें 39 पेयर ऑफ वर्ड्स की, तो आपका मसला 70 to 80% हल हो सकता है, यानी कि काफ़ी हद तक आप मार्क्स ले सकते हैं। और फिर बाद में आप ये एक वीडियो देख के उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो साथ कर लें तो आपके नंबर पूरे हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पेयर ऑफ वर्ड है अफेक्ट, AFFECT अफेक्ट और EFFECT अफेक्ट। AFFECT अफेक्ट का मतलब होता है असर करना। इसको हम अपने सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, माई एडवाइस डिड नॉट अफेक्ट हिम। माई एडवाइस डिड नॉट अफेक्ट हिम, मेरी नसीहत ने उस पर कोई असर नहीं किया। दूसरा अफेक्ट है EFFECT अफेक्ट, असर। इसको हम यूँ अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, इट हैज़ नॉट अफेक्ट ऑन हर। इट हैज़ नॉट अफेक्ट ऑन हर, इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। नंबर 2 पे जो पेयर ऑफ वर्ड आ रहा है वो है एडवाइस और एडवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड है। ADVICE, एडवाइस का मतलब होता है नसीहत। इसको हम यूँ अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, माई एडवाइस डिड नॉट अफेक्ट हिम। माई एडवाइस डिड नॉट अफेक्ट हिम, मेरी नसीहत ने उस पर कोई असर नहीं किया। और ADVISE, एडवाइस, इसका मतलब होता है नसीहत करना। इसको हम यूँ अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ही एडवाइज्ड मी राइटली। ही एडवाइज्ड मी राइटली, उसने मुझे दुरुस्त नसीहत की। नंबर 3 पे जो पेयर ऑफ वर्ड आ रहा है वो है एल्टर और एल्टर, ALTER, एल्टर, जिसका मतलब होता है बदलना, और ALTER, एल्टर, जिसका मतलब होता है कुर्बान गाह। तो ALTER, एल्टर, बदलना, इसको हम यूँ अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, आई डू नॉट एल्टर माई प्लान। आई डू नॉट एल्टर माई प्लान, मैं अपना मंसूबा नहीं बदलता। और ALTER, एल्टर, जिसका मतलब होता है कुर्बान गाह, इसको हम यूँ अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, पीपल ब्राट एनिमल्स टू एल्टर। पीपल ब्राट एनिमल्स टू एल्टर, लोग कुर्बान गाह की तरफ जानवर लेकर गए। नंबर 4 पे बहुत इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड है, ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर। एक ऑल टुगेदर, ALL, ऑल अलहदा है और टुगेदर अलहदा है, और एक में AL
TOGETHER ऑल टुगेदर है। तो पहला है ALTOGETHER ऑल टुगेदर, इसका मतलब होता है मुकम्मल। इसको हम यूँ अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज़ ऑल टुगेदर रॉन्ग दैट ही इज़ रिच। इट इज़ ऑल टुगेदर रॉन्ग दैट ही इज़ रिच, ये मुकम्मल तौर पर गलत है कि वो अमीर है। अब है ALL ऑल और टुगेदर। ऑल टुगेदर इसमें आएगा सारे के सारे, तो इसको आप यूँ सारे मिलकर इसको आप यूँ अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, दे वेंट टू स्कूल ऑल टुगेदर। दे वेंट टू स्कूल ऑल टुगेदर, वो सारे के सारे स्कूल चले गए। नंबर 5 पे जो पैरा वर्ड आ रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजल्स और एंगल। ANGELS एंजल्स, ANGELS एंजल्स, फरिश्ते। तो इसको हम यूँ अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्लाह सेंट एंजल्स टू प्रॉफिट्स। अल्लाह सेंट एंजल्स टू प्रॉफिट्स, अल्लाह ताला ने अपने नबियों के पास फरिश्ते भेजे। और इसके साथ है ANGLES एंगल्स, इसका मतलब होता है जाविये। तो इसको हम यूँ अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, आर ट्राइंगल हैज़ 3 एंगल्स। आर ट्राइंगल हैज़ 3 एंगल्स, एक मसलस के 3 जाविये होते हैं। नंबर 6 पे जो पैरा वर्ड आ रहा है वो है बेल और बेल, BALE बेल, गांठ। आई बॉट 1 बेल ऑफ काटन। आई बॉट 1 बेल ऑफ काटन, मैंने काटन की एक गांठ खरीदी। और BAIL बेल का मतलब होता है ज़मानत। हम इसको अपने सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ही इज़ ऑन बेल नाउ। ही इज़ ऑन बेल नाउ, अब वो ज़मानत पर है। नंबर 7 पे जो पैरा वर्ड आ रहा है वो है बेयर, BARE बेयर और BEAR बेयर। BARE बेयर का मतलब होता है नंगा। डू नॉट वॉक बेयर फुटेड। डू नॉट वॉक बेयर फुटेड, नंगे पाँव मत चलो। और BEAR बियर का मतलब होता है रीच। इसको हम अपने सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आई सा आ बियर। आई सा आ बियर, मैंने एक रीच देखा। नंबर 8 पे बहुत इंपॉर्टेंट पैरा वर्ड है बर्थ और बर्थ, BERTH बर्थ। इसका मतलब होता है गाड़ी की सीट। इसको हम यूं अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ही गॉट आ बर्थ। ही गॉट आ बर्थ, उसने गाड़ी की एक सीट हासिल की। और इसके साथ है BIRTH बर्थ, इसका मतलब होता है तारीख पैदाइश। तो इसका तो सेंटेंस बेहद आसान होगा, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी तारीख पैदाइश क्या है। नंबर 9 पे बहुत इंपॉर्टेंट पैरा वर्ड है बी साइड और बी साइड्स। तो थोड़ा सा मुश्किल भी है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। BESIDE बी साइड होता है साथ, पास। तो इसको हम यूँ अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, शी इज़ सिटिंग बी साइड मी। शी इज़ सिटिंग बी साइड मी, वो मेरे साथ या मेरे पास बैठी हुई है। और बी साइड्स, BESIDES बी साइड्स के अलावा, बी साइड्स राइटिंग लिखने के अलावा, आई लर्नड इट, मैंने इसे याद भी किया। बी साइड्स राइटिंग आई लर्नड इट, मैंने लिखने के अलावा इसे याद भी किया। और नंबर 10 पे जो पैरा वर्ड आ रहा है वो ब्रेक और ब्रेक, BRAKE ब्रेक, इसका मतलब है साइकिल या गाड़ी की ब्रेक। तो इसको हम यूँ सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, द ब्रेक्स डिड नॉट वर्क। द ब्रेक्स डिड नॉट वर्क, ब्रेक ने काम नहीं किया। और BREAK ब्रेक, इसका मतलब होता है तोड़ना। इसको हम यूँ अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, डू नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस। डू नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस, अपना वादा मत तोड़ें। और नंबर 11 पे जो पैरा वर्ड आ रहा है वो है कूल और कोल्ड, COOL कूल और COLD कोल्ड। COOL कूल का मतलब होता है खुशगवार ठंडी, खुशगवार ठंड। इसको हम यूँ अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग। कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही है। और COLD कोल्ड होता है ना खुशगवार, जिसे सर्दी कहते हैं। तो आप इसको आप अपने जुमले में यूँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत
ठंड है। नंबर 12 पे जो पेयर ऑफ वर्ड आ रहा है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है और आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी है। CLOTH क्लॉथ और CLOTHE क्लॉथ, दोनों क्लॉथ हैं, एक क्लॉथ के एंड पे ई आता है। याद रखें CLOTH क्लॉथ का मतलब होता है अनसीला कपड़ा जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं। इसको आप यूँ अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ही बॉट सम क्लॉथ, ही बॉट सम क्लॉथ, उसने कुछ अनसिला कपड़ा ख़रीदा। और CLOTHE क्लॉथ, सिला हुआ कपड़ा, तो इसको अपने सेंटेंस में आप यूँ इस्तेमाल कर सकते हैं, शी वियर नीट क्लॉथ्स, शी वियर्स नीट क्लॉथ, वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनती है। नंबर 13 पे जो पेयर ऑफ वर्ड आ रहा है वो है सेल और सेल, SELL सेल, जिसका मतलब होता है बेचना। आई एम सेलिंग मैंगोज़, आई एम सेलिंग मैंगोज़, मैं आम बेच रहा हूँ। और इसके साथ है CELL सेल, इसका मतलब होता है कैद खाना। इसको हम अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ही इज़ इन आ सेल, ही इज़ इन आ सेल, वो एक कैद खाने में है। नंबर 14 पे जो पेयर ऑफ वर्ड आ रहा है वो है कंपेयर और कंट्रास्ट, कंपेयर और कंट्रास्ट। कंपेयर का मतलब होता है मुवाजना। इसको हम यूँ अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, डू नॉट कंपेयर हिम विद मी, डू नॉट कंपेयर हिम विद मी, उसका मेरे साथ मुवाजना मत करो। और कंट्रास्ट, CONTRAST, कंट्रास्ट का मतलब होता है फ़र्क। ही यूजेस कंट्रास्ट इन हिज क्लॉथ, ही यूजेस कंट्रास्ट इन हिज क्लॉथ का मतलब है वो कपड़ों में कंट्रास्ट इस्तेमाल करता है। और नंबर 15 पे जो पेयर ऑफ वर्ड आ रहा है वो है डिवाइस और डिवाइस, DEVICE, डिवाइस का मतलब होता है आला। तो हम इसको अपने सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल इज़ आ गुड डिवाइस, मोबाइल इज़ आ गुड डिवाइस। और डिवाइस का मतलब होता है इजाद करना या बनाना। इसको हम यूँ अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, वी शुड डिवाइज वेज टू हेल्प द पुअर, वी शुड डिवाइज वेज टू हेल्प द पुअर, हमें ऐसे तरीके अपनाने चाहिए, ऐसे तरीके बनाने चाहिए जिनसे गरीबों की मदद हो सके। नंबर 16 पे ये थोड़ा सा मुश्किल है, एक डिनाइड और रिफ्यूज्ड पेयर ऑफ वर्ड है, डिनाइड और रिफ्यूज्ड। डिनाइड का मतलब होता है तरदीद करना, किसी बात की किसी ने कोई बात की हो उस बात को जुटलाना, तो उसको कहते हैं तरदीद करना। इसको हम यूँ अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ही डिनाइड हैविंग टोल्ड अ लाई, ही डिनाइड हैविंग टोल्ड अ लाई, उसने झूठ बोलने की तरदीद की। और रिफ्यूज्ड, REFUSED, रिफ्यूज्ड का मतलब होता है इनकार करना। शी रिफ्यूज टू हेल्प मी, शी रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी, उसने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। नंबर 17 पे जो पेयर ऑफ वर्ड है वो है डायरी और डेयरी, डायरी और डेयरी, DIARY, डायरी, इसका मतलब डायरी होता है जिस पे होमवर्क लिखते हैं, होमवर्क काम या स्कूल का काम लिखते हैं, डायरी। तो इसको सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, आई बॉट अ डायरी, आई बॉट अ डायरी, मैंने एक डायरी खरीदी। और DAIRY, डेयरी, ये वो डेयरी फार्म होता है जहाँ भैंसें और गाय वगैरह पाली जाती हैं। तो इसको हम अपने सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आई बॉट मिल्क फ्राम डेयरी फार्म, आई बॉट मिल्क फ्राम डेयरी फार्म, मैंने डेयरी फार्म से दूध खरीदा। नंबर 18 पे जो पेयर ऑफ वर्ड आ रहा है वो है ड्यू और ड्यू, DEW, ड्यू, शबनम। तो इसको हम अपने सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्यू ड्रॉप्स फेल एट नाइट, ड्यू ड्रॉप्स फेल एट नाइट, शबनम के कतरे रात को पड़ते हैं। और DUE, ड्यू होता है की वजह से, तो इसको हम अपने सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, शी कुड नॉट कम ड्यू टू इलनेस, शी कुड नॉट कम ड्यू टू इलनेस, वो बीमारी की वजह से नहीं आ सकी। नंबर 19 पे जो पेयर ऑफ वर्ड है वो है डाई और डाई, DIE, डाई होता है मरना। इसको हम अपने सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे, हीरोज़ नेवर डाई, हीरोज़ नेवर डाई, कि हीरो कभी नहीं मरते।
जिस तरह के कायदे आज़म का नाम और अल्लामा इकबाल का नाम आज भी ज़िंदा है। और DYE डाई का मतलब होता है रंगना। तो इसको हम अपने सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे, प्लीज़ डाई माई शर्ट, प्लीज़ डाई माई शर्ट, मेहरबानी करके मेरी शर्ट को रंग दें। नंबर 20 पे जो पैरा वर्ड आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, DOSE डोज और DOZE डोज। DOSE डोज का मतलब होता है खुराक, दवाई की खुराक। तो इसको हम अपने सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आई टुक 1 डोज ऑफ मेडिसन, आई टुक 1 डोज ऑफ मेडिसन, मैंने दवाई की एक खुराक खाई। और DOZE डोज का मतलब होता है ऊँघना। तो इसको हम अपने सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे, ही इज़ डोजिंग इन द क्लास, ही इज़ डोजिंग इन द क्लास, वो क्लास में ऊँघ रहा था, ऊँघ रहा है। और नंबर 21 जो है उस पे जो पेयर ऑफ वर्ड आ रहा है वो ड्रूप और ड्रॉप, DROOP, ड्रूप होता है झुक जाना, मुरझा के। तो इसका सेंटेंस कुछ यूँ बनेगा, ब्रांचेज ऑफ प्लांट्स ड्रूप इन समर, ब्रांचेज ऑफ प्लांट्स ड्रूप इन समर, के गर्मियों में पौधों की शाखें झुक जाती हैं। और DROP ड्रॉप, इसका मतलब होता है कतरा, गिव मी अ ड्रॉप ऑफ मिल्क, गिव मी अ ड्रॉप ऑफ वाटर कह सकते हैं, गिव मी अ ड्रॉप ऑफ मिल्क कह सकते हैं। तो एक कतरा मुझे पानी का दें। इसके बाद 22 पे पेरा वर्ड आ रहा है एल्डर और ओल्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेरा वर्ड, ELDER एल्डर, इसका मतलब होता है बड़ा। तो आप इसको सेंटेंस में कुछ यूँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, वो मेरा बड़ा भाई है। और ओल्डर, OLDER ओल्डर का मतलब होता है पुराना। तो आप इसको सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लाहौर इज़ एन ओल्डर सिटी देन इस्लामाबाद, लाहौर इज़ एन ओल्डर सिटी देन इस्लामाबाद, के लाहौर इस्लामाबाद से पुराना शहर है। नंबर 23 पे जो पेरा वर्ड आ रहा है वो है एलिजिबल और इलिजिबल। एलिजिबल होता है ELIGIBLE, एलिजिबल, इसका मतलब अहल या काबल। इसको अपने सेंटेंस में आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ही इज़ एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ही इज़ एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, वो इस ओहदे के लिए अहल है, वो इस ओहदे के लिए काबिल है। और इलिजिबल, ILLIGIBLE, एलिजिबल का मतलब होता है ऐसी तहरीर जिसे पढ़ा ना जा सके। तो इसको अपने सेंटेंस में आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हिज हैंड राइटिंग इज़ इलिजिबल, हिज हैंड राइटिंग इज़ इलिजिबल, कि उसकी हैंड राइटिंग पढ़ी नहीं जा सकती। नंबर 24 पे जो पेरा वर्ड आ रहा है वो है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, EXCEPT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है। EXCEPT एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। तो इसको अपने सेंटेंस में आप यूँ इस्तेमाल करेंगे, एवरीबॉडी वाज देयर, एवरीबॉडी वाज देयर एक्सेप्ट अमजद, एवरीबॉडी वाज देयर एक्सेप्ट अमजद, अमजद के अलावा हर कोई वहाँ मौजूद था। और ACCEPT एक्सेप्ट, कबूल करना, इसको अपने सेंटेंस में आप यूँ इस्तेमाल करेंगे, ही एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट, ही एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली। और 25 पे जो पेरा वर्ड आ रहा है वो है एक्सपेक्ट और होप, एक्सपेक्ट और होप, EXPECT, एक्सपेक्ट होता है तवक्को करना। इसको आप अपने सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे, आई एक्सपेक्ट दैट ही इज़ कमिंग, आई एक्सपेक्ट दैट ही इज़ कमिंग, मैं तवक्को करता हूँ कि वो आ रहा है। और HOPE होप का मतलब होता है उम्मीद करना। तो इसको अपने सेंटेंस में आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे, वी शुड नेवर लूज़ होप, वी शुड नेवर लूज़ होप, हमें अपनी उम्मीद को कभी नहीं खोना चाहिए। नंबर 26 पे बहुत इंपॉर्टेंट पेरा वर्ड है फीट और फीट, FEET, फीट का मतलब होता है पाँव। इसको अपने सेंटेंस में आप यूँ इस्तेमाल करोगे, अ कैट हैज़ 4 फीट, अ कैट हैज़ 4 फीट, एक बिल्ली के 4 पाँव होते हैं। और FEAT फीट का मतलब होता है करतब।
तो इसको अपने सेंटेंस में आप कुछ यूँ इस्तेमाल करेंगे, आई सा फीड्स ऑफ एनिमल्स। आई सा फीड्स ऑफ एनिमल्स, मैंने जानवरों के करतब देखे। इसके बाद नंबर 27 पे भी बहुत इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड है, फ्लोर और फ्लोर। FLOUR, फ्लोर कहते हैं आटे को। तो इसको अपने सेंटेंस में आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे, वी मेक ब्रेड विद फ्लोर। वी मेक ब्रेड विद फ्लोर, हम आटे से रोटी बनाते हैं। और FLOOR, फ्लोर का मतलब क्या होता है, फर्श। इसको हम अपने सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे, फ्लोर इज़ क्लीन। फ्लोर इज़ क्लीन, फर्श साफ़ सुथरा है। आप देख रहे होंगे कि मैंने सेंटेंसेस बहुत छोटे छोटे बनाए हुए हैं। इसकी क्या वजह है कि सेंटेंसेस अगर आप कॉम्प्लिकेटेड में बनाता तो फिर उनको याद करने में आपको परेशानी होती, आप वहाँ गलत लिखते तो इससे फिर नंबर कटने के चांस होते हैं। आपने ये ज़रूर ज़हन में रखना है कि जो जो मैं समझा रहा हूँ, मीनिंग्स बता रहा हूँ, मीनिंग्स याद करके पेयर ऑफ वर्ड्स के साथ मीनिंग्स ज़रूर लिखने हैं। नंबर 28 पे जो पेयर ऑफ वर्ड है वो है फेयर और फेयर। FAIR, फेयर, इसका मतलब होता है साफ़। तो आप इसको अपने सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हर कम्प्लेक्शन इज़ फेयर। हर कम्प्लेक्शन इज़ फेयर, उसकी रंगत साफ़ है। और FARE, फेयर का मतलब होता है किराया। ही पेड माई फेयर। ही पेड माई फेयर, मेरा किराया उसने अदा किया। नंबर 29 पे जो पेयर ऑफ वर्ड आ रहा है, फॉल और फाउल। फॉल, FOUL, फॉल, इसका मतलब होता है गंदी। तो इसको हम अपने सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल करेंगे, ही यूज्ड फाउल लैंग्वेज। ही यूज्ड फाउल लैंग्वेज, उसने गंदी ज़बान इस्तेमाल की। और FOWL, फाउल होता है परिंदे। FOWL, फाउल, परिंदे। इसको हम अपने सेंटेंस में ऐसे इस्तेमाल करेंगे, फाउल्स आर केप्ट इन केज। फाउल्स आर केप्ट इन केज, के परिंदे पिंजरों में रखे जाते हैं। नंबर 30 पे जो पेयर ऑफ वर्ड आ रहा है वो गेट और गेट, वेरी इंपॉर्टेंट, GATE, गेट, इसका मतलब होता है दरवाज़ा। इसको अपने सेंटेंस में हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे, ही ओपन द गेट। ही ओपन द गेट। और GAIT, गेट, इसका मतलब होता है चाल। तो हम इसको अपने सेंटेंस में ऐसे इस्तेमाल करेंगे, हर गेट इज़ ग्रेसफुल। हर गेट इज़ ग्रेसफुल, उसकी चाल बहुत प्यारी है। और नंबर 31 पे जो पेयर ऑफ वर्ड आ रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, GAOL, इसका मतलब होता है जेल। और GOAL, इसका मतलब होता है मकसद। GAOL, जेल, इसको हम अपने सेंटेंस में ऐसे इस्तेमाल करेंगे, ही इज़ इन अ जेल, वो जेल में है। और GOAL, गोल, इसका मतलब मकसद। तो इसको अपने सेंटेंस में हम कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे, आई गॉट माई गोल। आई गॉट माई गोल, मैंने अपना मकसद हासिल कर लिया। नंबर 32 पे जो पेयर ऑफ वर्ड है, अब तो सारे ही इम्पॉर्टेंट शुरू हो गए हैं। HEEL, हील, इसका मतलब होता है एड़ी। इसको अपने सेंटेंस में हम कुछ यूँ इस्तेमाल करेंगे, हर हील इज़ हाई। हर हील इज़ हाई, उसकी एड़ी ऊंची है। और HEAL, हील, HEAL, हील का मतलब होता है जख्म का ठीक होना। इसको अपने सेंटेंस में हम कुछ यूँ यूज़ करेंगे, द वाउंड विल हील सून। द वाउंड विल हील सून, जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। आगे है हेल्दी और हेल्थफुल, नंबर 33 पे, हेल्दी और हेल्थफुल। HEALTHY, हेल्दी का मतलब होता है सेहतमंद। इसको अपने सेंटेंस में हम यूँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ही इज़ अ हेल्दी मैन। ही इज़ अ हेल्दी मैन, वो एक सेहतमंद आदमी है। और दूसरा है हेल्थफुल। हेल्थफुल का मतलब होता है सेहतमंद बनाने वाला। इसको अपने सेंटेंस में हम यूँ इस्तेमाल करेंगे, मिल्क इज़ अ हेल्थफुल डाइट। मिल्क इज़ अ हेल्थफुल डाइट, दूध एक सेहत बनाने वाली ग़िज़ा है। नंबर 34 पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड, आइडल और आइडल। IDLE, आइडल, इसका मतलब होता है बेकार। इसको अपने सेंटेंस में आप यूँ इस्तेमाल करेंगे, डू नॉट सिट आइडल। डू नॉट सिट आइडल, बेकार मत बैठो।
और दूसरे नंबर पर है आइडल, IDOL, आइडल, इसका मतलब होता है बुत। इसको आपने सेंटेंस में आप यूँ इस्तेमाल कर सकते हो, द हिंदूज़ वर्शिप आइडल्स, द हिंदूज़ वर्शिप आइडल्स, हिंदू बुतों की पूजा करते हैं। नंबर 35 पे पेरा वर्ड जो आ रहा है वो है इन्वेंट और डिस्कवर। इन्वेंट एंड डिस्कवर, INVENT, इन्वेंट का मतलब होता है ईजाद करना। इसको अपने सेंटेंस में हम यूँ इस्तेमाल करेंगे, ही इन्वेंटेड मोबाइल और एनीथिंग यू कैन से। ही इन्वेंटेड रेडियो भी कह सकते हैं। तो ही इन्वेंटेड मोबाइल, जिसके स्पेलिंग सही आते हैं वो लिखना वो है आपने। ही इन्वेंटेड मोबाइल, उसने मोबाइल ईजाद किया। और डिस्कवर, DISCOVER, डिस्कवर होता है दरियाफ्त करना। तो आप इसको अपने सेंटेंस में यूँ इस्तेमाल करोगे, ही डिस्कवर्ड अमेरिका, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। नंबर 36 पे जो पेयर ऑफ वर्ड है वो है आइस एंड स्नो, आइस एंड स्नो। ICE, आइस, इसका मतलब होता है मसनूई बर्फ़, जो बर्फ़ आप घरों में बनाते हैं। इसको सेंटेंस में यूँ इस्तेमाल किया जा सकता है, वी यूज़ आइस इन समर, वी यूज़ आइस इन समर, हम गर्मियों में बर्फ़ इस्तेमाल करते हैं। और SNOW, स्नो, ये होता है कुदरती बर्फ़। तो इसको आपने सेंटेंस में यूँ इस्तेमाल करेंगे, स्नो इज़ फॉलिंग, स्नो इज़ फॉलिंग, बर्फ़ पड़ रही है। नंबर 37 पे इम्पॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड है लूज़ और एंड लूज़, LOOSE लूज़ और LOSE लूज़। LOOSE लूज़ का मतलब होता है ढीला। इसको अपने सेंटेंस में यूँ इस्तेमाल करेंगे, ही इज़ वियरिंग लूज़ शर्ट, ही इज़ वियरिंग लूज़ शर्ट, वो ढीली शर्ट पहने हुए है। और LOSE लूज़, इसका मतलब होता है खोना, खो देना। इसका सेंटेंस कुछ यूँ बनेगा, वी शुड नॉट लूज़ कर्ज, वी शुड नॉट लूज़ कर्ज, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फिर है 38 पे लेसन और लेसन, LESSON लेसन और LESSEN लेसन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्योंकि आपके लेसन के मतलब है। LESSON लेसन का मतलब होता है सबक, जो रोज़ाना मिलता है, कभी कभी हम नहीं भी करके आते। तो इसका सेंटेंस कुछ यूँ बनेगा, हिज लेसन वाज ईजी, हिज लेसन वाज ईजी, उसका सबक आसान था। और LESSEN लेसन, इसका मतलब होता है कम कर देना। इसका सेंटेंस कुछ यूँ बनाया जाएगा, वी शुड लेसन द स्पीड ऑफ द कार, वी शुड लेसन द स्पीड ऑफ द कार, हमें कार की रफ्तार कम करनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट तो थोड़ा सा मुश्किल, लेटर ऑन लेटर, 39 पे जो इस वीडियो का आखिरी पेयर ऑफ वर्ड है, लेटर एंड लेटर, LETTER लेटर, इसका मतलब होता है ख़त। इसका सेंटेंस कुछ यूँ बनेगा, आई राइट आ लेटर, आई राइट आ लेटर, मैं एक ख़त लिखता हूँ। और लेटर, LATER लेटर, इसका मतलब ये होता है कि जब दो बातें, दो चीज़ों के बारे में बताया जा रहा हो तो बाद में आने वाली चीज़ को लेटर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ कि मैंने एक मोबाइल और एक घड़ी ख़रीदी, तो घड़ी जो है उसको लेटर कहेंगे। या इसको यूँ कह सकते हैं कि मैंने खाने के बाद चाय पी, तो चाय को लेटर कहेंगे। यानी दो चीज़ों की जब बात हो रही हो तो बाद में आने वाली चीज़ को लेटर कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में कहते हैं मोखर ज़िक्र, मोखर ज़िक्र, ठीक है। तो इसका सेंटेंस कुछ हम यूँ बनाएंगे, ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ, ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ द लेटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि वेल्थ और हेल्थ में बाद में आने वाली चीज़ हेल्थ है, वो इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो ज़्यादा अहम है। ये आपके हाफ पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए, और उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।